हेलो डियर स्टूडेंट, इंडियन ट्रिकी मैथ एजुकेशन के एक नए सेशन में आप सभी डियर स्टूडेंट का स्वागत करते हैं। आज हम एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने एलसीएम एचसीएफ को बहुत ही बेसिक से क्लियर किया होगा। उसमें से एक क्वेश्चन आर्मी के एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला। जितना पढ़ाए हैं वही आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। यह सेशन उन विद्यार्थियों के लिए है जो कि आज तक मैथ से डरते रहे हैं। इसीलिए हमने एक अपने वाक्य को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, गणित पर जीत। गणित पर जीत से आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। और आज हम एक नए टॉपिक, नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। एक अपने टॉपिक में एक क्वेश्चन जरूर देता है। लगभग कई टॉपिक आते हैं पर एक ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं जिनमें से एक क्वेश्चन अवश्य क्लियर रहता है। पहले हम इनके चिन्ह की बात करते हैं। चिन्ह क्या कहता है? अनुपात का चिन्ह ऐसे होता है और समानुपात का चिन्ह ऐसे होता है। क्लियर है मेरी बात? यह हमेशा बट्टे को दर्शाता है। बट्टे का अर्थ मैं कह सकता हूं भाग को दर्शाता है, और समानुपात हमेशा बराबर को दर्शाता है। क्लियर है यहां तक मेरी बात? अब सुनना, अनुपात बटे अर्थात भाग को दर्शाता है, समानुपात बराबर को दर्शाता है। अनुपात का समान अर्थ ही होता है। समान अर्थ क्या होता है अनुपात का? भाग। अनुपात हमेशा भाग को बताएगा। किसको बताएगा? अनुपात हमेशा भाग को बताएगा। और समानुपात का समान अर्थ क्या होगा? समान अर्थ क्या होगा? बराबर। क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। एक यदि यहां पर मैं बात करूं एक सामान्य से क्वेश्चन की और सामान्य से बेसिक लेवल की, तो अब हम बात करते हैं सामान्य से बेसिक लेवल की क्या है। ठीक, अब देखिए यहां तक तो उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब सुनना बात, एक जैसे क्वेश्चन आता है 8/5 और 4/5 में से बड़ा अनुपात कौन सा है? मैंने बताकर ही रखा है कि अनुपात का समान अर्थ बटे से होता है। यदि ये चीज आपने समझ गई ना, आपको इन दोनों को पहचानने में, कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसको पहचानने में कभी आपको समस्या नहीं जाएगी। इनका हर तो समान है लेकिन अंश भिन्न भिन्न है। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हर अंश जो है भिन्न भिन्न हो सकता है, हर समान हो सकता है। कई परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। 1 मिनट रुकिएगा। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पुनः। अब देखिए मैंने क्या होता है 8/5 4/5 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है और सबसे छोटा अनुपात। हो सकता है कि आप क्वेश्चन में 3 दी हो, 4 दी हो, वैल्यू है, क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकते हैं। एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, एक छोटा सा काम। यदि मैं इनके अंश में अपने से 0 लगा दूं, अपने से 0 लगा दूं, तो इनके अनुपातिक वैल्यू का, अनुपात का एक संबंध से पता चल सकता है। कैसे? 5 से काटा 16 बार और 5 से काटा 8 बार, अर्थात इनकी, इसकी तो अनुपातिक वैल्यू कितनी आ रही? 16 और इसकी अनुपातिक वैल्यू 8 आ रही है। तो यहाँ पर बड़े ही सरल तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 8/5 जो है बड़ा अनुपात है। बड़ा क्या है? अनुपात है। और क्या है? और 4/5 क्या है? छोटा अनुपात। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ सकते हैं, बातों को समझते हुए चलना है। अब चलिए, अब यदि आपके उसमें एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाए, क्या जाए? राम, श्याम, मोहन। और राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन, इनके आय का अनुपात यदि मैं कह सकता हूं, कुल पूंजी या आय बता सकते हैं। आय बोल दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। आय का अनुपात 3:4:5 है। अब एक टोटल पूंजी देकर रखिए। यदि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, यदि 190,
170 कुछ भी कह सकता है, संख्याओं पर आधारित। जैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए कि 182 क्वेश्चन आ गया, ठीक ना। यदि 182 को राम, श्याम और मोहन में 3:4 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो श्याम का हिस्सा क्या होगा, मोहन का हिस्सा क्या होगा, राम का हिस्सा क्या होगा। यह कह सकता है राम और मोहन का हिस्सा क्या होगा। क्लियर है तक? थोड़ा बात को समझना। यदि कुल पूंजी का अनुपात देकर रखा है तो क्वेश्चन में दिए गए राशियों का कुल अनुपात होगा। यह बात याद कर रखना। यदि हमें क्वेश्चन में कुल पूंजी का अनुपात देकर रखा है, कुल पूंजी का योग देकर रखा है, योग देकर रखेगा तो कुल राशियों का अनुपातिक वैल्यूओं का योग होगा। मैंने क्या कहा, यदि क्वेश्चन में कुल राशि का कुल पूंजी का योग देकर रखा है तो हमेशा कुल राशि का जो वैल्यू दी होगी उसका योग या उसका अंतर लाना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक मेरी बात? अब सुनना, यदि क्वेश्चन में देकर रखा है राम और श्याम की पूंजी का अनुपात तो हमें यहां से क्या मिलेगा, 7। ए क्या है, ए एक अनुपातिक वैल्यू, यहां पर इनकी पूंजी का अनुपात इतना है, ए मान लीजिए। ठीक, कल के दिन आ जाए श्याम और मोहन का अनुपात 5:4 9 अनुपात, ठीक ना। बोल दिया जाए मोहन और राम का अनुपात, मोहन प्लस राम का अनुपात कितना जाए, 8 अनुपात। यदि यहां पर आ रहा है तो वहां पर क्वेश्चन में भी इनकी जो पूंजी होगा उनका योग होगा। अर्थात मैं यहां पर एक बात कह सकता हूं कि कुल पूंजी का अनुपात उनके अनुपातिक योग के बराबर होता है। क्लियर है मेरी बात? यदि कल के दिन आ जाए राम और राम मोहन की आय से 120 रुपए अधिक है, राम की आय मोहन की आय से 120 रुपए अधिक है तो यहाँ पर राम कितने रुपए मोहन से अधिक हो रहे हैं, तो कम जीत हार, मैंने एक बात प्रतिशत में बताकर रखी थी, जीत हार, पास फेल, कम अधिक, देरी और पहले हमेशा अंतर को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अंतर को दर्शाता है। कम और अधिक दो शब्द यहाँ पर जो यूज होगा तो अंतर को क्या दर्शाएगा, कम और अधिक दर्शाएगा। कम और अधिक क्या दर्शाएगा, अंतर। तो हमारे हिसाब से राम और मोहन की पूंजी का अंतर कितने रुपए अधिक है, तो आप डेफिनेटली कहोगे 5 में से 3 चले गए, 2 रुपए अधिक है, तो 2 अधिक होगा या 2 कम होगा। क्लियर है? तो वहां पर क्वेश्चन में उनकी वैल्यू इसमें यही देकर रखेगी जो उसके बराबर होगी। क्लियर है मेरी बात? अब चलते हैं थोड़ा सा और बेसिक पर। एक अनुपात निकालने क्वेश्चन आता है, आता तो ऐसे है कि तृतीयानुपात ज्ञात कीजिए, चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। हम इसकी एक अलग शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जो कि इसके पूरे ट्रिक पर अपलोड की जाएगी, शॉर्ट सेशन में आप जाकर देख सकते हैं। वैसे हम इसमें बताएंगे, पर आप यदि ट्रिक सीखना चाहते हैं तो आप शॉर्ट सेशन में जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, यदि आ गया ए अनुपात बी बराबर है 5:4 के। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात? और बी अनुपात सी बराबर है 2:3। यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू जैसे दिखेगी वह वैसा होगा, जिसकी वैल्यू जैसे दिखेगी वह वैसा होगा। यह एक गणित का कथन है, अर्थात जो पहले आएगा उसको वही मान प्राप्त होगा, जो पहले आएगा उसको वही मान प्राप्त होगा। अब बात को समझना, यहाँ पर ए की वैल्यू तो 5 है और बी की वैल्यू 4 है, यहाँ पर बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू क्या है, हमें क्या देकर रखा है, 3। यदि क्वेश्चन में पूछ सकता है हमें ए अनुपात बी अनुपात सी का मान, या पूछ सकता है ए अनुपात बी का मान, ये पूछ सकता है बी अनुपात सी का मान, या पूछ सकता है ए अनुपात सी का मान, तो इन क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात और सी को लिखना है। क्लियर मेरी बात? अब ए अनुपात बी की वैल्यू लिख सकते हैं हम, तो मैंने क्या लिखा इनके नीचे, 5:4। ठीक है, यहाँ पर ए की वैल्यू मैंने 5 बताया और बी की वैल्यू मैंने 4 बताया। क्लियर है मेरी बात? अब बोला जा रहा है बी अनुपात सी, तो बी तो हम यहाँ लिख नहीं सकते, पर इसके नीचे प्लेस खाली है, वहां पर हम यह चीज फिल कर सकते हैं। तो बी की वैल्यू 2 हो गई और सी की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। अब सुनना मेरी बात मेरे विद्यार्थी, अब आप कहेंगे सर यहाँ पर जगह खाली है और यहाँ पर जगह खाली है,
चिंता करने की कोई बात नहीं। जिस अंक के आगे जगह खाली होती है वही अंक भर दिया जाता है। अर्थात 4 के आगे सी खाली है तो 4 ही आएगा। जिस अंक के आगे जगह खाली होती है वह अंक भर दिया जाता है। अर्थात 4 के आगे यदि जगह खाली है तो 4 भरा जाएगा, और 2 के पीछे जो जगह खाली है तो वहां पर 2 भरा जाएगा। क्लियर है मेरी बात? ये तो ऐसे भी कर सकते थे। अब इनका क्या करना है, मल्टीपल करना, अर्थात गुणा। ठीक है, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 4 3 12। इसको एकदम सरलतम रूप में ले जाना है, जितना हम सरल कर सकते हैं। या तो आंसर ऐसे दिया होगा या तो और इसको सरल कर सकता है। क्लियर है मेरी बात? तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इससे ज्यादा सरल होने वाला नहीं। या पूछ दे ए अनुपात बी अनुपात सी का मान, तो यह आया। यदि ए अनुपात बी का मान पूछता तो 5 और 4 आता। बी और सी का मान पूछता तो कितना आता, 4 और 6। इसको और सेटिस्फाई करना पड़ता। यदि आता ए अनुपाते सी का मान तो 5 अनुपाते 6 आता। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन आया हमारे पास, 6 अनुपाते 3 समानुपाते x अनुपाते 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बात बताने वाली यह है, आप तो एक बटे फॉर्म में कर सकते हैं और एक ट्रिक से क्या कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर एक ट्रिक लागू होती है, बाहरी पद का गुणा बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों के बराबर होता है। क्या मैंने कहा? बाह्य पद का गुणा मध्य पद के बराबर होता है। अर्थात बाहर बाहर कौन है, 6 और 4, 6 और 4 का गुणा मध्य पद अर्थात 3 गुणी 4 के बराबर होता है। सॉरी, यहाँ पर x होगा तो क्या x के बराबर होता है। हमें वैल्यू उन्होंने पूछी है कि x का मान क्या होगा। ठीक ना? तो 3 दूनी 6, तो x का मान क्या आ जाएगा, 8, जो कि आपके ऑप्शन नंबर में बी में उपलब्ध है। बढ़ सकते हैं आगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 8 अनुपात 5 समानुपात x अनुपात 10 क्वेश्चन मार्क। अर्थात यहाँ पर पूछा गया x की वैल्यू। ठीक है, मैंने बता कर रखा था कि बाह्य पद का गुणा मध्य पद के बराबर होता है। तो अर्थात 8 गुणा 10 इक्वल टू 5 गुणा x यदि हम करते हैं तो 5 दूनी 10 अर्थात x बराबर 16 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 6 अनुपात 3 समानुपात क्वेश्चन मार्क समान अनुपात 4 इक्वल टू, हमें ऑप्शन में देकर रखा है क्या होगा। तो बाह्य पद का गुणा पर मध्य पद के बराबर होता है। यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता है, ए बी सी, वह उसका मैटर है कि वह क्या रखता है। ठीक ना? अब देखिए 6 चौको 24 और 3 से कट जाएगा 8 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 21/15 इक्वल टू x बटा 45 में x का मान क्या होगा। अर्थात यहाँ पर हमें x की वैल्यू पूछी गई है, तो आप सिंपल से समझ सकते हैं, तिर्यक गुणा कर सकते हैं। देखिए 15 से 3 बार कटा और तिर्यक गुणा किए तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 63 आ गई, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी उपलब्ध है। एक बात याद रखना, अब इसको विशेष क्वेश्चन को देखिए, ये लिखा कैसे है। अब देखिए ये लिखा कैसे है, 21 अनुपात बटे का समान अर्थ, यदि मैंने बताया था कि अनुपात का समान अर्थ बटे से होता है 15, ठीक ना? और समानुपात का समान अर्थ बराबर से होता है, समानुपात, ठीक। और x बटा अर्थात अनुपात 45। तो यहाँ पर यह बात आ गई, क्या आ गई, 21/15 बराबर x बटे 45। और यहाँ पर हमने क्या किया है, बाहरी पद का गुणा मध्य पद के बराबर होता है, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए अनुपात बी इक्वल टू 3:4 तथा बी अनुपात सी इक्वल टू 8:9 हो तो ए अनुपात सी का मान पूछा है। अर्थात मैंने एक बात बताई थी कि जो पहले आएगा उसकी वैल्यू हमेशा पहले रहेगी। अर्थात यहाँ पर ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 4 है। इसी प्रकार बी की वैल्यू 8 है और सी की वैल्यू 9 है। तो चलते हैं, हम ए अनुपात सी का मान ज्ञात करना है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। तो ए अनुपात बी का मान 3 4, क्लियर हो गई। और बी के नीचे बी की वैल्यू 8 अनुपात 9। हमने बोला था कि जो खाली अंक होगा वही नंबर को बढ़ाया जाएगा, पीछे वाले नंबर को। यहाँ पर क्या भरेगा, 4 भरेगा और यहाँ पर 8 भरेगा। क्लियर है? अब क्या पूछा गया है, यहाँ पर हम
ए बी सी डायरेक्ट का गुणा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें टाइम की बचत करना है। जितना टाइम की बचत कर पाएंगे हमारे लिए उतना अच्छा होगा। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, पूछा गया है ए और सी, तो ए और हम सी का गुणा करेंगे, ठीक ना, इसका और इसका गुणा करेंगे। यदि यहाँ पर पूछता ए अनुपात बी अनुपात सी, तो हम यहाँ पर तीनों का गुणा करते। तो 8 त्रिक क्या है 24 और 9 चौको 36। सिंप्लीफिकेशन और हो सकता है, 12 दूनी 24, 12 त्याई 36, 2:3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है। यदि कल के दिन यदि आ जाता बी अनुपात सी, तो ऐसे बी अनुपात और सी का मान निकाल लेते। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। 8 अनुपात समानुपात x अनुपात 18 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलते हैं। बाहरी पद का गुणापद मध्य पद के बराबर होता है, अर्थात 8 गुणा 81, ठीक है, इक्वल टू x गुणा 9, ठीक ना। एक सेकंड, अच्छा वही तो सॉरी, यहाँ पर 18 हो गए, 81 लिख दिए थे। 18, 9 से 2 बार कैंसिल हुआ, x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई 16, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में उपलब्ध। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10 और 30 के अनुपातिक तीसरा है, बस क्वेश्चन घुमा दिया है आपका। अब देखिए क्या यहाँ पर बोला क्या गया है, अनुपातिक तीसरा, क्वेश्चन डाइवर्ट कर दिया। यहाँ पर तृतीय अनुपात ज्ञात करना है, अर्थात अगला पद तीसरा पद ज्ञात करना है। अर्थात कैसे, हमें कैसे वैल्यू बनाना है, 10 30 अनुपात x, अनुपातिक तीसरा x पूछा गया है, अगला, ठीक ना। इसको कैसे करेंगे, 10/30 बराबर 30/x। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात। अब सुनना, 0 से 0 कटा, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 से 90। बस यह क्वेश्चन आपको समझना पर था, सिर्फ यहाँ पर एक वैल्यू चेंज कर दिया, वैल्यू नहीं शब्द को भ्रमित किया गया है। अनुपातिक तीसरा है, अनुपातिक तीसरा है, सी नंबर इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 4 और 8 का तृतीय अनुपात, यह एक सामान्य क्वेश्चन था, जो उसका पूछा था अनुपातिक तीसरा है, वह भी यही टाइप का क्वेश्चन था, बस उसमें शब्द को चेंज किया गया था। यहाँ पर सीधे शब्द रखा है तृतीय अनुपात। अब देखिए इसमें थोड़ा बेसिक की बात करेंगे। 4 अनुपात 8 अनुपात x, तृतीय अनुपात पूछा गया है, प्रथमानुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात आगे आएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, 4/8 बराबर 8/x। क्लियर है, 4 से 2 बार कटा और x की वैल्यू कितनी आ गई 16, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध। अब थोड़ा सा एक बेसिक बात सुनना, हम बेसिक से या ट्रिक पर कैसे लागू करते हैं इस चीज को, थोड़ा सुनना। क्या मैंने इसको ए माना, इसको बी माना, इसको सी माना, क्लियर है यहाँ तक मेरी बात। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सी फाइंड आउट करना है, ठीक ना। थोड़ा सा इसमें नजर डाल लें। अब इसमें नजर डाल रहे हैं, 4 लिखा है, a बटा b इक्वल टू b बटा सी, क्लियर है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट b करना है, सॉरी फाइंड आउट हमें सी करना है। तो यहाँ से एक वैल्यू निकल कर आती है, b² इक्वल टू कितना आता है AC। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात। अब यहाँ से फाइंड आउट सी करना है, तो मैं ए का यदि मैं पक्षांतरण करता हूँ तो गुणा में होने के कारण a बटे में भाग में आ जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी b²/a। यह हमेशा तृतीयानुपात निकालने का फार्मूला होता है। क्या, तृतीयानुपात, मैं क्या कर सकता हूँ, तृतीयानुपात। यदि डायरेक्ट हमें निकालना है, ट्रिक इस पर बनेगी, तृतीयानुपात b²/a। b² कितना कर सकते हैं, ठीक ना, b² किए, आप करके देख लीजिएगा। b² माने 8 का 2 बार गुना, 8 गुणा 8, a का 1 बार गुना 4, 4 से 2 बार कटा, 16 इज द राइट आंसर प्राप्त हुआ। कैसे, c याद कर लीजिए, c बराबर b²/a। आपको यह झंझट करने की जरूरत ना पड़ने कर यह एक सामान्य से क्वेश्चन की ट्रिक बन गई। क्या बन गई, तृतीय अनुपात के लिए। अब चतुर्थानुपात के लिए भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, जब दोनों में 5 जोड़ा जाए तो नया अनुपात 4:5 प्राप्त हो जाता है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको ट्रिक पे चलते हैं।
पहली एवं दूसरी संख्या, दो संख्याओं का है, अनुपात दिया है 3:4 देकर रखा है। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात। अब बोला जा रहा है तो उनका यदि मैं 5 जोड़ दूं, यहाँ पकड़ना शब्द हमको, कितने जोड़ने पर, 5 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो गया 5 जोड़ने पर, 4:5 प्राप्त हो रहा है। हमारे हिसाब से यहाँ कुछ दिख रहा है आपको, 3 से 4 हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है, ठीक ना। हमारे हिसाब से 1 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है, दोनों साइड वैल्यू बराबर आ रही है, एक जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है, एक जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है, और यही एक जोड़ने पर जो ये हम यदि ये जोड़ रहे हैं तो 5 प्राप्त हो रहा है, अर्थात एक जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है, 5 प्राप्त हो रहा है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, अनुपातिक वैल्यू है। अर्थात मैं संख्या ला सकता हूँ, संख्या तो 3:4 ही थी ना, तो 5 का गुणा मैंने 3 से किया और 5 का गुणा मैंने 4 से किया, ठीक ना। 5 × 15 और 5 को 20, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात। पुनः सुनना, क्या किया हमने, 3A और 4A लिया, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ए बना लीजिए, क्योंकि ए क्या है, अनुपातिक वैल्यू है। 3 से 4 हमारे हिसाब से हो रहा है, एक जोड़ने पर 4 हो रहा है और एक जोड़ने पर 5 हो रहा है। अब एक जोड़ने पर यदि 4 से 5 हो रहा है तो यही एक कितने के बराबर है, 5 जोड़ा गया है, हमारे हिसाब से एक जोड़ा गया है, हमने एक जोड़ा, पर क्वेश्चन कह रहा है हमने 5 जोड़ा, तो मैं एक को 5 के बराबर रख सकता हूँ। जब मैं एक को 5 के बराबर रख सकता हूँ तो यहाँ पर संख्या 3:4 के अनुपात में है, ए की वैल्यू रख दी गई है। ए की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू मैंने 5 रखा, ए की वैल्यू कितनी रखा, 4 रखा, तो हमें संख्या कितनी प्राप्त हो गई, 15 और 20, ठीक ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 1:3 है यदि उनका योग देकर रखा है, उनका योग 240 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। बहुत वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आर्मी के सेशन के लिए। अब देखिए क्या हम बता रहे हैं, दो संख्याएं हैं हमारे पास, उनके बीच का अनुपात है क्या है, 1:3, ठीक है। मैंने एक बात बोल कर रखा था, यदि कुल राशि का योग दिया होगा, कुल राशि का योग दिया है तो अनुपात का भी कुल योग होगा। कुल राशियों का यदि योग दिया है तो अनुपात का कुल योग होगा, यदि कुल राशियों का अंतर दिया होता तो अनुपात का अंतर होता। हमारे हिसाब से योग कितना हो रहा है, 3:1 4A हो रहा है, पर क्वेश्चन यही बात को सिद्ध कर रहा है कि हम तो योग 240 लेकर आए हैं, तो अर्थात मैं 4A की वैल्यू 240 के बराबर रख सकता हूँ, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात। अब बोला गया है उनका अंतर क्या होगा, ये तो A की वैल्यू आ गई, किनका अंतर, उन संख्याओं का अंतर, किनका, इन संख्याओं का अंतर कितना आ रहा है, अंतर हमारे हिसाब से 2 आ रहा है अंतर, ठीक ना। तो मैं 60 का गुणा 2 से कर सकता हूँ, तो कितना आ गया, 60 गुणा 2 करेंगे तो प्राप्ति कितना हो रही है, 120 की, तो यहाँ पर अंतर क्या होगा, 120 इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर चेक कर लीजिए, 60 आया, हम यहाँ पर रख सकते हैं, संख्याएं ला लेते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या। 60 का पहले 60 से मैंने गुणा किया, 1 से गुणा किया तो 60 आया, और 60 का 3 से गुणा किया तो कितना आया, 180 आया। अब 180 में यदि मैं 60 घटाता हूँ तो कितना प्राप्त होता है, डेफिनेटली 120 की प्राप्ति होती है। यदि मैं यह ना कर कर यह थोड़ा सा बड़ा पड़ जाता है तो डायरेक्ट यदि मैं यहाँ से अंतर निकाल दूं कि अंतर 2 का हो रहा है और 2 से एक अनुपातिक वैल्यू 60 से गुणा करता हूँ तो डायरेक्ट मुझे 120 की प्राप्ति हो रही है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में उपलब्ध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि 182 को 3:5:4 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया जाए तो न्यूनतम भाग क्या होगा। बहुत मोस्ट क्वेश्चन आया, न्यूनतम भाग पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए मैंने बता कर रखा था, कुल अनुपातिक का योग कुल राशियों के योग के बराबर होता है, ठीक ना। कितने भाग है हमारे पास, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात। अब देखिए ये बोला जा रहा है 3:5:4:1। क्लियर है तक मेरी बात। इनका योग कितना आ रहा है, इनका योग आ रहा है 13 यूनिट, ठीक ना। 13 यूनिट किसके बराबर होगा, डेफिनेटली 182 के बराबर होगा, क्योंकि 182 को भागों में विभाजित किया गया है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14, 13 14 में 182 होता है। सबसे न्यूनतम भाग क्या है, यह सबसे बड़ा भाग होगा और ये सबसे छोटा भाग होगा। छोटा भाग पूछा है तो 1 से गुणा करेंगे, ठीक ना। तो 1 से गुणा किए तो कितना प्राप्त हुआ,
14, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। यदि यहाँ पर ये क्या है, छोटा भाग है, लिख दिए छोटा भाग। और यदि यहाँ पर पूछता बड़ा भाग, बड़ा भाग पूछता तो मैं 14 का गुणा 5 से करता, अर्थात कितना आता, 70 आंसर आता। किसमें आता, बड़े भाग में, पर यहाँ पर आंसर 14 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संख्या x तथा y का अनुपात 2:3 है तथा प्रत्येक में 9 जोड़ने पर अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। एक सेकंड, प्रत्येक में 9 जोड़ने पर तथा x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक में 9 जोड़ने पर, ठीक है, देखिए x और y हमें देकर रखा है 2:3 के अनुपात में वैल्यू, ठीक ना। अब बोला जा रहा है यह नया अनुपात यदि मैं 9 जोड़ता हूँ 3:4 की प्राप्ति होती है। हमारे हिसाब से 3:4 की प्राप्ति कब होती है, तो डेफिनेटली आपको होगी 1 जोड़ने पर 3:4 की अनुपात की प्राप्ति होती है। और क्वेश्चन कह रहा है कि 9 जोड़ने पर हमें 3:4 की अनुपात की प्राप्ति होती है। तो मैं कह सकता हूँ 1 किसके बराबर है, तो 9 के बराबर। ए की वैल्यू कितनी आई, 9। अब पूछा गया है x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। x का मान 2, अर्थात 9 का गुणा मैं 2 से करूंगा और 9 का गुणा 3 से करूंगा। संख्याएं पूछी गई हैं 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है। ये तो एक शॉर्ट मेथड था, अब यह मेथड नहीं करना। क्वेश्चन समझिए, हमें संख्याएं ज्ञात करना है। यदि मुझे संख्याएं ज्ञात करना है तो मुझे संख्याओं का अनुपात पता है पहले से। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आप भूल जाइए कि यह सवाल लगा हुआ है, बस आपको थोड़ा टाइम हमको एक्सपेंड करना है, हमको टाइम बचाना है। ये भूल जाइए, ये प्रोसेस मान लीजिए नहीं लिखी हुई है। बात को समझना थोड़ा सा, क्या है यह प्रोसेस नहीं, बस अब आपको क्वेश्चन लगाना है। क्या है, संख्या x तथा y का अनुपात 2:3 तथा प्रत्येक में 9 जोड़ने पर 3:4 प्राप्त होता है। तो x तथा y का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो हमें x तथा y की संख्याओं के अनुपात, संख्याएं दिए हैं, ठीक। तो हमें यदि संख्याएं दी हैं तो संख्याओं का अनुपात तो प्राप्त है, अनुपात निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे अनुपात आता है, 18 27, ठीक ना। देखिए 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, ठीक ना। चलते हो गए, हटाइए कोई बात नहीं। अब हो गए, आज हम यहीं पर सेशन को अंत करते हैं और एक आगामी वीडियो लाएंगे जो कि किसकी रहेगी, अनुपात और समानुपात की रहेगी। आपको एक बात बताते हैं, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे ये उतना ज़्यादा ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा। और उन विद्यार्थियों तक पहुंचाइए जहां पर आर्मी के लिए स्पेशल बच्चे हैं और उस बैच को प्राप्त करने के लिए, वर्दी को प्राप्त करने के लिए एक सपने हैं और उनको प्राप्त करने के लिए इनकी बहुत आवश्यकताएं हैं। ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं जो कि हमेशा परीक्षा में एक ना एक बार पूछे जा चुके हैं। तो चलते हैं, जय हिंद, नमस्कार।